नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22 अप्रैल के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। कोरोना संकट के बीच एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 24 से 30 अप्रैल तक भारत ब्रिटेन की सारी उड़ानें रद्द। ब्रिटेन की तरफ से लगाए गए ताज़ा प्रतिबंधों के बाद एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। कंपनी की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार 24 से 30 अप्रैल के बीच उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कंपनी ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। हालांकि कंपनी का कहना है कि वे इस दौरान हफ्ते में एक बार फ्लाइट संचालित करने की प्रक्रिया में हैं। कंपनी ने आगे की जानकारी के लिए वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल पर अपडेट्स रहने के लिए कहा है। एयर इंडिया ने ब्रिटेन और भारत के बीच 24 से 30 अप्रैल के बीच सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। कंपनी ने कहा है कि नए समय और रिफंड को लेकर आगे की जानकारी जल्द दी जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एयर इंडिया ने कहा है कि वे 24 से 30 अप्रैल 2021 के बीच दिल्ली और मुंबई से ब्रिटेन के लिए सप्ताह में एक बार उड़ान भरने की तैयारी में है। एजेंसी की तरफ से मिले अपडेट के अनुसार कंपनी ने कहा है कि इसके बारे में आगे की जानकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हो जाएगी। खास बात है कि ब्रिटेन ने हवाई यात्रा को लेकर पाबंदियों का ऐलान किया था। एलआईसी को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एलआईसी ने बनाया नया रिकॉर्ड, जोड़े लाखों नए ग्राहक। 2020 से 21 में बेची 1.84 लाख करोड़ रुपए की पॉलिसी। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने मंगलवार को कहा कि उसने 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष में नए कारोबार से 1.84 लाख करोड़ रुपए की प्रीमियम आय प्राप्त की, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। एलआईसी ने कहा कि आंकड़ा अस्थायी है। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी मार्च 2021 में पॉलिसी संख्या के हिसाब से 81.04% रही। इसके अलावा पूरे वित्त वर्ष में हिस्सेदारी 74.58% रही। वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत बीमा कारोबार के पहले साल की प्रीमियम आय के रूप में 56,406 करोड़ रुपए प्राप्त किए। यह 2019 से 20 के मुकाबले 10.11% अधिक है। मार्च में बेची 46.72 लाख पॉलिसी। पहले साल के प्रीमियम के रूप में उसकी बाजार हिस्सेदारी 64.74% और पूरे वित्त वर्ष 66.18% रही। कंपनी ने वर्ष के दौरान कुल 2.10 करोड़ पॉलिसी बेची, जिसमें से 46.72 लाख अकेले मार्च में ही बेची गई। पिछले साल मार्च के मुकाबले इसमें 298.82% की बढ़ोतरी हुई। एलआईसी की विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष के दौरान उसने रिकॉर्ड 31,795 नई पॉलिसी बेची। कोरोना के चलते सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना के चलते अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट बंद, सिर्फ तत्काल मामलों की होगी सुनवाई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट गुरुवार से अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा। 22 अप्रैल को केवल तत्काल मामलों की ही सुनवाई होगी। कोर्ट आज उन मामलों की सूची जारी करेगा जिन पर तत्काल सुनवाई होगी। वहीं गुरुवार से रेगुलर कोर्ट्स और रजिस्ट्रार कोर्ट्स भी नहीं बैठेगी। कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर कहा कि वकील पहले अर्जी देंगे और मामले की तत्काल सुनवाई का कारण बताएंगे। तत्काल मामलों में जमानत और मृत्युदंड जैसे मामले हो सकते हैं। बता दें कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के जज और कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद जजों ने घर से ही अदालत चलाई थी। साल 2020 को मार्च में भी कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया गया था। तब भी सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई हो रही थी। दिल्ली लॉकडाउन को लेकर भी बड़ी खबर है। दिल्ली लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर फिर कर रहे पलायन, सोशल मीडिया पर लोग जता रहे नाराजगी। कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगाए गए 6 दिनों के लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील बेअसर हो रही है। रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड्स पर मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों को डर है कि लॉकडाउन का समय पहले की तरह ही इस बार भी बढ़ सकता है, इसलिए वो अपना पूरा सामान लेकर घर लौट रहे हैं। मजदूरों को भरोसा नहीं है कि एक सप्ताह बाद दिल्ली में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। सबको लॉकडाउन के लंबा चलने का डर सता रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को लॉकडाउन की घोषणा करते हुए कहा था कि मैं प्रवासी मजदूरों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली छोड़कर मत जाएं। यह छोटा सा लॉकडाउन है। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से भी एक बहुत बड़ी व महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने तय की कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत राज्यों को 400 तो निजी अस्पतालों को 600 रुपये में मिलेगी एक डोज। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर मचे हाहाकार के बीच केंद्र सरकार ने टीकाकरण अभियान में तेजी लाने का फैसला किया है। सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की घोषणा की है। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर दी है। कितनी होगी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत?
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा, भारत सरकार के निर्देशों के बाद हम कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतों की घोषणा कर रहे हैं। राज्य सरकारों के लिए प्रति डोज की कीमत 400 रुपये और प्राइवेट अस्पतालों के लिए प्रति डोज की कीमत 600 रुपये होगी। आप सभी के लिए एक बहुत ही काम की खबर सामने आई है। 809 रुपये की एलपीजी है बहुत महंगी। दोबारा चाहिए सब्सिडी तो अपनाएं ये तरीका, होगा बड़ा फायदा। एलपीजी सिलेंडर पर अगर आप सब्सिडी नहीं पा रहे हैं तो आपको 809 रुपये का सिलेंडर काफी भारी लग रहा होगा। सरकार की अपील के बाद कई लोगों ने गिव इट अप के तहत एलपीजी सब्सिडी को छोड़ दिया था, जिससे जरूरतमंदों को इसका फायदा मिल सके, लेकिन अब यही पहल उनकी जेब जला रही है। कैसे फिर से शुरू होगी एलपीजी सब्सिडी? पेट्रोल डीजल के साथ साथ एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आसमान पर हैं। ऐसे में अगर आप 809 रुपये के एलपीजी सिलेंडर पर मिल रही सब्सिडी को दोबारा शुरू करवाना चाहते हैं तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेटर अपनी गैस एजेंसी को जाकर देना होगा। इस एप्लीकेशन में सब्सिडी दोबारा शुरू करने की बात लिखनी होगी। इस एप्लीकेशन के साथ आपको एक आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, गैस कनेक्शन के पेपर्स और इनकम प्रूफ की कॉपी लगानी होगी। नासिक से भी एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। नासिक ऑक्सीजन लीक। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक, 22 मरीजों की मौत, 12 गंभीर। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया है। यहां स्थित डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया है। हादसे में 22 मरीजों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोगों की हालत गंभीर है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि टैंकर भरने के दौरान यह रिसाव हुआ है। रिसाव होने की वजह से अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन फैल गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले में जांच की मांग की है। राज्य सरकार में मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने जांच के आदेश दिए हैं। एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे नासिक के लिए रवाना हो गए हैं। एफडीए मंत्री राजेंद्र शिंगणे ने कहा कि हम इसकी जांच करेंगे और आने वाले दिनों में ऐसी घटना न हो इसके लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शुरुआती जानकारी से पता चला है कि 11 लोगों की मौत हो गई है। हम एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। मंत्री ने कहा, जो भी जिम्मेदार होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसी बीच भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। कोरोना टीके की खुराक देने में भारत बना अव्वल, अमेरिका और चीन को छोड़ा पीछे। स्वास्थ्य मंत्रालय। भारत को कोविड-19 टीकों की 13 करोड़ खुराक देने में महज 95 दिन का समय लगा और स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वह सबसे तेजी से ऐसा करने वाला देश बन गया है। मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका को कोविड-19 टीकों की 13 करोड़ खुराक देने में 101 दिन का समय लगा, जबकि चीन ने इसके लिए 109 दिन लगाए। सुबह 7 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोविड-19 टीके की कुल मिलाकर 13 करोड़ 1,19,310 खुराकें दी जा चुकी हैं, जिनमें से 29,90,197 खुराकें पिछले 24 घंटे में दी गई। देश में अब तक दी गई खुराकों में से 59.33% खुराकें 8 राज्यों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल में दी गई हैं। देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहले टीका दिया गया। वहीं 2 फरवरी से इस अभियान में अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। आसाम से भी महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। आसाम में 18 से 45 साल की आयु के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण होगा। स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार 1 मई से 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों का मुफ्त में टीकाकरण कराएगी। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोविड-19 से निपटने के लिए मिली दान राशि का इस्तेमाल इस उद्देश्य के वास्ते किया जाएगा। राज्य का स्वास्थ्य विभाग भारत बायोटेक को पहले ही टीके की 1 करोड़ खुराक के लिए पत्र लिख चुका है। शर्मा ने मंगलवार देर रात ट्वीट किया, असम 18 से 45 की आयु के सभी लोगों को मुफ्त में कोविड-19 का टीका उपलब्ध करवाएगा। भारत सरकार 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका मुहैया करा रही है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। महाराष्ट्र में दुकान खोलने के लिए लागू हुआ नया नियम, 1 मई तक लागू रहेगा ये आदेश। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने प्रतिबंधों को लेकर नया आदेश जारी किया है। उद्धव ठाकरे सरकार ने मंगलवार को जारी नए आदेश में कहा गया है कि आज यानी 20 अप्रैल रात 8 बजे से 1 मई तक सभी ग्रोसरी, वेजिटेबल और फल की दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। दुकानदारों को करनी होगी होम डिलीवरी। आदेश के मुताबिक राज्य के सभी किराना दुकान, सब्जी फल दुकान, डेयरी, बेकरी, सभी खाद्य दुकान, चिकन, मटन, पोल्ट्री, फिश, कृषि उत्पादन संबंधित दुकान, पालतू पशु के जुड़े सामान वाली दुकान अब सिर्फ 4 घंटे खुलेंगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इन दुकानों को होम डिलीवरी सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक करने की अनुमति दी गई है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।